हेलो स्टूडेंट्स, द यूनिकॉर्न मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज जो है हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के कल जो हमने चर्चा की थी उसके आगे के प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो हमने कल जो है 21 प्रश्न नंबर 21 तक जो है इसके बारे में आपको बताया था। आगे के प्रश्न जो हैं हमारा 22वें से स्टार्ट होता है। तो अगला प्रश्न जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र, माने यहाँ पर जो हैं आपका जो वन क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, तो वो जो है मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर में जो है आपका फैला हुआ है। अगला है कत्था बनाने में किस वृक्ष की लकड़ी प्रयुक्त होती है, माने उपयोग में आती है, तो वो है आपका खेर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खान से हीरा निकाला जाता है। तो ये जो है प्रश्न इम्पोर्टेंट है और ये आ सकता है, तो इसका उत्तर जो है मझगवां। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस उत्पादन में देश में अग्रणी है, माने पूरे देश में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में किसका होता है, तो वो है हमारी सोयाबीन। ये भी अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अफीम की खेती होती है, तो वो है हमारा सीहोर। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा होती है, माने सबसे ज़्यादा जो है सिंचाई के लिए कौन सा साधन यूज करते हैं, तो वो है हमारा ट्यूबवेल। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 28वां, मध्य प्रदेश के नवीन औद्योगिक क्षेत्रों में से मोटर गाड़ी उद्योग स्थापित किया गया है, तो वो है आपका पीथमपुर, माने जो धार में। अगला है NAAC राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, तो मूल्यांकन में A+ ग्रेड निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को नवंबर 2019 में प्राप्त हुआ था, तो ये है आपकी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है, इंदौर में। अगला प्रश्न है अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये है ग्वालियर में। ठीक है। तो ये जो प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। अगला है विश्वविख्यात खजुराहो मंदिर की कुल संख्या कितनी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और वो जो है आंसर इसका कितना है, 25। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में बौद्ध धर्म से कौन सा स्थान संबंधित है, तो वो है हमारा सांची। ठीक है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय पार्क में सफ़ेद शेर मिलते हैं। अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। अगला है चंदेरी निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है, तो साड़ियों के उद्योग में, माने साड़ी सबसे ज़्यादा आपकी चंदेरी में बनाई जाती हैं, माने यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा साड़ियों के उद्योग हैं। अगला है सिंगरौली की खानें निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंध रखती हैं, माने सिंगरौली में जो है जो खाने हैं वो किस चीज़ से संबंध रखते हैं, तो वो है हमारा कोयला। अगला प्रश्न है बालाघाट जिले में किस खनिज के अपार भंडारों का पता लगा है, तो वो है हमारा तांबा। ठीक है। बालाघाट में जो है तांबा के बारे में पता लगा है। मध्य प्रदेश में 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो वो है इंदौर। और अगला जो हमारा जनगणना होगी वो 2011 से 2021 में, हर 10 साल में एक बार होती है।
मध्य प्रदेश के एक तीर्थ स्थल में 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला सिंहस्थ किस स्थान पर लगता है? तो उज्जैन। ध्यान रखना। अगला है मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो है जबलपुर में। ठीक है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, वो है हमारा गांधी सागर। कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर है? इंदौर में। अगला 42वां, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल आपसे पूछा जा सकता है, तो वो है आपका 3,08,252। अगला मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, तो ये भी पूछी जा सकती है। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 54 मिनट तक और तथा 74 डिग्री पूर्व देशांतर से 82 डिग्री 47 मिनट देशांतर तक। अगला है मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है हमारा 9.38%। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो जो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रतिशत वाले, तो ये प्रतिशत वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादातर मिल जाते हैं, तो इसका है 6%। ठीक है। राजा छत्रसाल का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य था? तो बुंदेलखंड। ठीक है। छत्रसाल बुंदेलखंड से रिलेटेड है। अगला, मध्य प्रदेश शासन का शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र का वर्ष 2019 का तानसेन सम्मान किसे दिया गया था? तो पंडित विदात व्यास। अगला है, राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो जबलपुर में है। अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस नगर को अपनी राजधानी बनाया? तो वो है इंदौर। बाण सागर परियोजना किस नदी पर बन रही है? ये जो है करंट में पूछा जा सकता है, तो ये आपका सोन नदी पर। ठीक। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की सहायक शाखाएं कहाँ हैं? तो ग्वालियर एवं इंदौर में। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट टाइगर योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चुना गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा खिजली राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आपका बी व सी दोनों में। तो आपका जो आंसर होगा इसमें डी वाला, बी और सी, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा खिजली राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एकमात्र कागज का कारखाना है, तो वो है आपका नेपा नगर में। अगला प्रश्न है, जबलपुर के निकट भेड़ा घाट पर धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो वो है नर्मदा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि नर्मदा नदी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे जो है पूछा जा सकता है नर्मदा नदी से रिलेटेड। हीरों के उत्खनन के लिए विख्यात मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस संभाग में है? संभाग अपने सारे जो हैं पढ़ लेना, जितने 10 संभाग हैं। तो हीरों के लिए सागर। ठीक है। मंदसौर मध्य प्रदेश का प्राचीन एवं धार्मिक नगर है, इसका प्राचीन नाम है। तो मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सतपुड़ा की रानी के नाम से संबोधित किया जाता है, वो किसको किया जाता है? सतपुड़ा पंचमढ़ी। ठीक है। सतपुड़ा जो है पंचमढ़ी से रिलेटेड है। आगे के क्वेश्चन हम जो है
कल डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हों और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।